बाबर एक योद्धा राजकुमार था। वह फरगाना में पैदा हुआ था, जो मध्य एशिया का एक इलाका है। बाबर महान विजेताओं का वंशज था। वह अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का वंशज था और अपने पिता की तरफ से तैमूर का भी। बाबर बहुप्रतिभाशाली इंसान था। वह एक कुशल सेनापति था। वह एक अच्छा कवि भी था। बाबर ने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था। बाबर का जीवन रोमांच और चुनौतियों से भरा था। वह बहुत कम उम्र में फरगाना का शासक बना। उसने कई दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया। बाबर ने अपनी मातृभूमि खो दी और उसे अपना राज्य वापस पाने के लिए लड़ना पड़ा। हर मुश्किल में उसने साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। वह अंततः भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर ने भारत की दौलत की कहानियां सुनी थी। वह इसकी शक्तिशाली सेनाओं और अमीर राज्यों के बारे में जानता था। बाबर ने अपने लिए एक नया साम्राज्य बनाने का अवसर देखा। कुछ भारतीय राजाओं ने बाबर को संदेश भेजे। वे अपने शासक इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे। वे उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे और उन्होंने बाबर से मदद मांगी। बदले में उन्होंने बाबर का समर्थन करने का वादा किया। बाबर ने भारत को जीतने का मौका देखा। भारत में कदम रखने से पहले बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। इस जीत ने उसे अपने भविष्य के अभियानों के लिए एक रणनीतिक आधार दिया। अब उसके पास एक शक्तिशाली सेना और एक सुरक्षित अड्डा था। बाबर भारत में कूच करने के लिए तैयार था। बाबर ने दिल्ली पर निशाना साधा। यह लोदी वंश की राजधानी थी। इब्राहिम लोदी एक शक्तिशाली शासक था। उसके पास विशाल सेना थी। बाबर जानता था कि उसे अपनी लड़ाई सावधानी से चुननी होगी। 1526 में पानीपत में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। यह पानीपत की पहली लड़ाई थी। बाबर की सेना लोदी से छोटी थी, लेकिन बाबर के पास बेहतर रणनीति और बारूद के हथियार थे। उसने तोपों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। मुगल सेना विजयी रही। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। पानीपत की जीत निर्णायक थी। इसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक को हराया था। उसने खुद को इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया था। पानीपत में अपनी जीत के बाद बाबर विजय के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। वह भारत का पहला मुगल सम्राट बना। उसने आगरा को अपने नए साम्राज्य की राजधानी के रूप में चुना। बाबर ने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो सदियों तक भारत पर राज करेगा। बाबर और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बन गया। मुगल साम्राज्य 300 साल से अधिक समय तक चला। यह आधुनिक अफगानिस्तान की सीमाओं से लेकर बांग्लादेश तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। मुगल मुसलमान थे जो बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी पर शासन करते थे। वे अपनी संस्कृति, कला और वास्तुकला अपने साथ लाए। इसका भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। बाबर की जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने मुगल शासन के एक नए युग की शुरुआत की, जिसने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।